विभाज्यता के नियम में देखेंगे, आज देखेंगे 3 की विभाज्यता के नियम। 3 की विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम ये होता है कि जैसे कोई संख्या दी है 2, 5, 3, 2, अगर इन सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। योग करेंगे 2, 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12, 12 3 से विभाजित हो रहे, मतलब ये संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित का नियम ये है कि संख्याओं का सभी का योग अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि लेना 4, 1, 7, 3, अगर इसे 3 से विभाजित करना है तो देखेंगे योग करके 7, 3, 10, 10, 5, 15, 15 3 से विभाजित हो जाता है, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे देखेंगे 9 की विभाज्यता के नियम। 9 की विभाज्यता का नियम भी कुछ ऐसे ही जैसे 3 का। 9 की विभाज्यता का नियम है कि सभी संख्याओं का योग, जैसे कि 2, 6, 4, 6 है, इसके अगर संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए। जैसे कि 2, 6, 2, 8, 4, 12, 6, 18, 18 9 से विभाजित हो जाएगी, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे लिखना हमें, जैसे एग्जाम्पल लेना 3, 1, 2, 3, 5, 2, 2। अब हमें इसे 9 से विभाजित करना, तो चेक करना, सबसे पहले देखेंगे अगर यह संख्या का योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो यह संख्या पूरी तरह से 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि 3, 1, 4, 2, 6, 3, 9, 9, 5, 14 और 4, 18, 18 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ देखना पड़ेगा 3 और 9 के विभाज्यता में अंतर क्या है। 3 और 9 की विभाज्यता में अंतर ये है कि जो संख्या 3 से हो जाएगी, जो संख्या 3 से विभाज्य है वह जरूरी नहीं 9 से विभाज्य है, लेकिन जो संख्या 9 से विभाज्य है वह जरूरी है बिल्कुल कि वह 3 से विभाज्य जरूर होगी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेके देखेंगे, जैसे लेना एग्जाम्पल 4, 1, 7, 3। अब देखेंगे इसको 3 देखेंगे, 4, 1, 5, 7, 5, 12, 12, 3, 15, ये संख्या 3, ये संख्या पूरी तरह 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं, जैसे ऐसा कोई एग्जाम्पल लेंगे जो 9 से विभाज्य होगी। जैसे कि हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहाँ का ये वाला, जैसे कि 2, 6, 4, 6। अब इसको देखेंगे 3 और 9 दोनों से विभाज्य होगी। जैसे कि 6, 2, 8, 4, 12, 6, 18, ये संख्या 3 से विभाजित है और 9 से विभाज्य है। तो यही विभाज्यता के नियम में अंतर, 3 और 9 के विभाज्यता में यही अंतर है कि जो संख्या 3 से है वो 9 से जरूरी नहीं होगी, लेकिन जो संख्या 9 से विभाज्य है वो 3 से विभाज्य जरूर होगी। यही 3 और 9 की विभाज्यता के नियम में अंतर है। अब हम लोग देखेंगे 11 के विभाज्यता के नियम के अंदर 11 के विभाज्यता, 11 के विभाज्यता का नियम, 11 के विभाज्यता का नियम ये होता है, जैसे कोई संख्या है, जैसे लिखना है 2, 3, 7, 6, 4, 2, 4, 2, 1, 3। ये संख्या देखेंगे 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसमें देखना ये है ये संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो सबसे पहले इनका इवन प्लेस और ऑड प्लेस का ऐड करके डिफरेंस देखेंगे। अगर वो डिफरेंस 0 आया, 0 आया, 11 आया, 11 आया, 22 आया, 33 आया, 11 का मल्टीपल आया तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर डिफरेंस ये सब नहीं आया तो वो 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे कि ऐड करेंगे 2, 7, 2, 9, 9, 4, 13, 13, 1, 14, ये इसका आया 14, 14। अभी डिफरेंस लगाएंगे देखो 3, 6, 3, 9, 9, 2, 11 और 11, 3, 14, मतलब डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब अगला एग्जांपल एक और जैसे कि हमें एग्जांपल लेना है, जैसे 3, 2, 7, 6, 2, 8, 6, 6, 4। अब हमें 11 से विभाज्यता देखना है, तो हम देखें इवन और प्लेस का अंतर देखेंगे इसमें। जैसे कि 3, 7, 3, 10, 10, तो 12, 12, 6, 18, 18, 4, 22 आ गया, 22 आ गया। देखेंगे 2, 6, 2, 8, 8, 8, 16, 6, 22, ये भी अंतर 22 आ गया। तो 22, 22 आ गया तो डिफरेंस 0 आ रहा, तो मतलब कि ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब एक जैसे कि और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि लिखना 2, 5, 3, 7, 3, 1। अभी देखेंगे 11 से विभाज्य है या नहीं। सबसे पहले ऑड और इवन का अंतर देखेंगे। देखिए 2, 3,
5 5 3 8 आया, और उसका देखेंगे 5 7 5 12 1 13, तो इनका डिफरेंस 5 आ रहा, तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। यही 11 की विभाज्यता का नियम है।